मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, कुर्सी, बिहार सरकार की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी या भारत रत्न, एक बड़ा सवाल हो गया है कि दोनों में किसे चुना जाएगा। और यह सवाल खड़ा कर दिया केसी त्यागी के उस पत्र ने, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जीते जी भारत रत्न दिया जाए। और जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, यह पत्र सामने आया कि दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीतिक गलियारे में जो सियासत हो रहा था वो एकाएक बहुत तेज हो गया, हलचल मच गया। या यूं कहें कि केसी त्यागी के एक बयान ने न केवल बिहार से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक, बल्कि केवल जदयू में ही नहीं, जदयू के अलावे सभी एनडीए के घटक दलों और महागठबंधन के दलों में भी सियासत तेज कर दिया। अब केसी त्यागी के इस भारत रत्न बनाए जाने के मांग को लेकर, नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर जदयू के लोग खुलकर सामने आ गए हैं, विरोध कर रहे हैं। और अब तो केसी त्यागी को यह भी कहने से हिचक रहे हैं कि वो पार्टी में हैं या नहीं, मतलब जदयू में हैं या नहीं। मित्रों, आप जानते हैं जदयू के वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी, कभी राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे थे और नीतीश जी के नजदीकी माने जाते हैं। और उस केसी त्यागी को अब वो पार्टी में हैं या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान उठ रहा है। हालांकि बहुत लोगों ने अपने मीडिया में भी देखा होगा कि उनको पार्टी से किनारा कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जिम्मेवार लोग द्वारा या यूं कहें कि पार्टी द्वारा ऐसी कोई विधिवत सूचना नहीं है। लेकिन एक सवाल तो है कि आखिर जदयू इसका विरोध क्यों कर रही है। अब इस बात को समझने के लिए बहुत सी चीजों को देखना पड़ेगा। मित्रों देखिए, केसी त्यागी ने क्या कहा, जब इस बात को पूरी तरह सुन लीजिएगा, उसके बाद हम चर्चा को अगर आगे बढ़ाएं तो हम लोग ज्यादा बेहतर ढंग से निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। तो सुनिए केसी त्यागी ने क्या कहा। नहीं, इससे पहले नरेंद्र मोदी जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाज चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी आंदोलन के सबसे शानदार जीवित लोगों में श्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए के संस्थापक सदस्यों में हैं, सुशासन बाबू हैं। हमने आग्रह किया है कि उनको भी जीवित रहते हुए भारत रत्न। केसी त्यागी ने एक शब्द कहा, जीते जी भारत रत्न। मतलब कि जो जीवित लोग हैं उसमें समाजवादी नेता में सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा काम करने वाले नीतीश कुमार हैं, इसलिए उनको जीते जी यह दिया जाए। अब यह जो जीते जी शब्द है, इसको कई तरह से लोगों ने, या यूं कहे कि जो जहां जिस सोच में है उसी सोच में इन चीजों को देखने लगा। कुछ लोगों ने इसे जीते जी को यह समझ लिया कि चूंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहता है, उस पर कई तरह के प्रश्न उठते रहते हैं, तो उनका स्वास्थ्य क्या इतना खराब हो गया है कि जीते जी उनको दे दिया जाए। मतलब कि अब आप सोचिए कि सोच कहाँ जा रही है। दूसरी बात जो आ रही है वो ये कि भारत रत्न देकर भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से, या यूं कहे कि राजनीति से किनारा कर दिया जाए, उनको निपटा दिया जाए, उनका राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया जाए और भारत रत्न का तोहफा उनको दे दिया जाए। अब यह केसी त्यागी वही हैं जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते रहे हैं और उनको अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की बात भी चल रही है। हालांकि कुछ मीडिया ने तो यह भी खबर दे दिया कि उनको निकाल दिया गया, लेकिन ऐसी कोई आधिकारिक अभी किसी तरह की चर्चा नहीं है। पार्टी प्रवक्ता तो यहाँ तक कह दिया कि केसी त्यागी एक तरफ से कहें कि पार्टी में इनएक्टिव है,
मुख्य प्रवक्ता मतलब राजीव रंजन की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि केसी त्यागी पार्टी में एक तरह से कहें कि अनएक्टिव है, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है और केसी त्यागी जदयू में हैं, यह तो बहुत से कार्यकर्ता जानते भी नहीं हैं। मतलब उनको इस तरह हाशिए पर या यूँ कहें कि किनारे करने की कोशिश की जा रही है, जैसे केसी त्यागी का कोई माने मतलब जदयू में नहीं रहा है। जबकि यही वो केसी त्यागी हैं, जिनको यह माना जाता है कि अ, बात जो नीतीश कुमार की होती है, उसका जुबान केसी त्यागी होते हैं। क्योंकि दिल्ली में अगर नीतीश कुमार की राजनीति को कोई सँभालता रहा है, तो वो केसी त्यागी सँभालते रहे हैं। मूल रूप से केसी त्यागी आप जानते हैं यूपी के हैं। यह बात उठी कहाँ से? तो 2-3 दिन पहले आपको याद होगा केसी त्यागी ने बांग्लादेश के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। उसको लेकर उन्होंने एक बयान दिया था और उसके बाद केसी त्यागी एकाएक सुर्खियों में आए थे और उसके 2 दिन के बाद ही यह मामला आ गया और इसने तो कहीं न कहीं कहें कि भूचाल ला दिया। मित्रों, एक जो कहावत है, कहा जाता है कि राजनीति में कोई मित्र नहीं होता है और वही स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। मतलब केसी त्यागी जो नीतीश कुमार के नज़दीकी सहयोगियों में और वरिष्ठ माने जाते रहे हैं, उनको भी अब पहचानने से लोग इनकार कर रहे हैं कि वो जदयू में हैं या नहीं, या तो कार्यकर्ता जानते भी नहीं हैं। मतलब एक स्वर में कहें कि जदयू का कोई भी नेता उनकी इस मांग को लेकर समर्थन में नहीं उतरा है, सभी इसका विरोध कर रहा है और जो उनको पार्टी से अलग-थलग मानकर जो चर्चाएँ चल रही हैं या अलग-थलग हैं, ऐसी जो बातें बताई जा रही हैं, उसके पीछे यही कारण है कि कहा यह जा रहा है कि केसी त्यागी ने जो कहा है, यह उनका व्यक्तिगत मत, व्यक्तिगत सोच हो सकता है। इससे पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है और इसको पार्टी की सोच नहीं मानी जा सकती है। यह तो हुआ जदयू के भीतर, लेकिन एनडीए के घटक दल क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, यह भी समझने वाली बात होगी। एनडीए के घटक दल हम और हम के जो नेता हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने कहा कि जरा सोचिए, सुनिए कितना अच्छा लगता है, भारत रत्न नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी हमेशा चौंकाने वाला काम करते हैं और नीतीश कुमार को वह भारत रत्न देकर फिर एक चौंकाने वाला काम करेंगे। और उसके बाद अंत में जो वो ट्वीट लिखते हैं, उसमें यही लिखते हैं कि भारत रत्न नीतीश कुमार। जरा देखिए आप। तो देखा आपने। अब जरा दूसरे दल की बात करें, एलजेपीआर, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, एलजेपीआर के प्रमुख, जो कल तक मतलब चुनाव के जस्ट पहले तक एक तरह से कहें कि चाचा नीतीश के पीछे तर्कस लेकर पड़े रहते थे। हमेशा नीतीश सरकार पर, नीतीश के व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर उँगली उठाते रहते थे और आज वह भी खुलकर नीतीश चाचा के साथ नजर आए। मतलब नीतीश चाचा को भारत रत्न बनाने को लेकर उन्होंने पूरा समर्थन दिया और उन्होंने यह कहा कि पिछले 2 दशक से नीतीश जी ने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है और भारत रत्न के लिए उनके पास सारी योग्यताएं हैं। मतलब कि खुल के चिराग पासवान नीतीश जी को भारत रत्न मिले इसकी वकालत कर रहे हैं, उनको उस योग्य मान रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहा है। देखिए, पिछले 2 दशक से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रदेश का नेतृत्व किया है, यकीनन उनके द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जिसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि सर्वोच्च सम्मान देश का जो भारत रत्न है, उसका आधार कई तरीके की प्रक्रिया होती है और मैं जरूर मानूंगा कि वो इसके काबिल जरूर है। मतलब कि एनडीए के अन्य घटक दल जो बिहार के हैं, वो तो समर्थन कर रहे हैं, केवल छोड़कर जदयू का। और जदयू जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, वही नहीं चाहती है या उसको इस मांग के पीछे
जो राजनीति दिख रही है वो यह कि भाजपा एक तरह से चाहती है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अलग हो जाएं और इसीलिए यह बात केसी त्यागी से कहवाई जा रही है। अब जरा समझिए इस खेल को। वही केसी त्यागी जो नीतीश कुमार के खासम खास और नजदीकी माने जाते थे, आज उनको यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। मतलब बीजेपी का जो योजना है उसका हिस्सा बनकर केसी त्यागी ने इस तरह की बात कही है और इसीलिए जदयू इसका खुलकर विरोध कर रही है और केसी त्यागी को तो मानने को अब तैयार ही नहीं है। अब जदयू के प्रवक्ता जो हैं राजीव रंजन, उन्होंने क्या कहा यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। तो सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के कई बयान आते रहे हैं। इन बयानों का पार्टी की विचारधारा और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं है। इसलिए उनके बयानों को उनकी निजी क्षमता में दिए गए विज्ञप्ति के तौर पर और बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह वो केसी त्यागी को दरकिनार कर रहे हैं कि कोई जानने को भी तैयार नहीं है केसी त्यागी अनएक्टिव है, अब जदयू में है कि नहीं है, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन एक व्यक्ति, एक दल महागठबंधन का ऐसा है जो खुलकर इसका विरोध किया है और वह है कांग्रेस। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर। तारिक अनवर ने खुल के कहा कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया है कि भारत रत्न उनको दिया जाए। अभी उन्होंने हिजाब की बात की चर्चा की और भी कई चर्चा उन्होंने की है नीतीश कुमार को लेकर। मतलब सीधे वो कह रहे हैं कि क्यों आखिर दिया जाए, ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार ने कि उनको भारत रत्न देने की मांग हो रही है। सुनिए तारिक अनवर क्या कर रहा है। इस बात के लिए उनको भारत रत्न दिया जाए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मांग उन्होंने क्यों की है। अभी उन्होंने एक महिला का निकाब हटाने का प्रयास किया, उसके पहले असेंबली में जिस तरह का उनका भाषण था, एक तरह से महिलाओं को अपमानित किया गया था उनके द्वारा, तो उसके लिए उनको भारत रत्न दिया जाए, ये देश जानना चाहेगा। तो मित्रों आपने सुना, मतलब कि जहां हम रालोजपा समर्थन कर रहा है इस बात का, दूसरी ओर भाजपा का बताया जा रहा है कि यह प्रोग्राम ही चल रहा है, उसके एक हिस्सा बन गए हैं केसी त्यागी। जबकि मुझे इस बात में बहुत सच्चाई दिखती नहीं है, जो मेरा आकलन है। हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वही सही हो, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन सारे चीजों के बाद सवाल कई उठ रहा है कि क्या यह जो प्लान है वह बीजेपी के प्लान का एक हिस्सा है। मतलब यह मांग बीजेपी के प्लान का एक हिस्सा है या केसी त्यागी भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। भारत रत्न या कुर्सी कौन चाहिए नीतीश कुमार को, चूंकि नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार के तरफ से अभी तक किसी भी तरह का बयान नहीं आया है और उनके स्वास्थ्य को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या केसी त्यागी ने जीते जी देने की बात कही तो उनका मंशा उनके खराब स्वास्थ्य को दिखाना तो नहीं था। ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि एक जो बार बार कई मीडिया घरानों से बात आई है कि केसी त्यागी को जदयू से बाहर निकाल दिया गया। तो मित्रों एक बात तो आप समझ लीजिए कि जदयू से किसी बड़े नेता को आज तक निकाला नहीं गया है, यह इतिहास नहीं रहा है। भले ही छोटे नेताओं पर कार्रवाइयां होती है, लेकिन बड़े नेता को निकाला नहीं जाता है। उस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी जाती है कि वह खुद स्वतः इस्तीफा देकर चले जाए। अब आप देख लीजिए पिछले दिनों आरसीपी सिंह के साथ क्या हुआ था। आरसीपी सिंह ने जब एक तरह से कहे कि बगावत कर दिया था, नीतीश कुमार की बात को न मानते हुए वह भाजपा से मंत्री पद लिए थे और भाजपा के करीब जाने की चर्चा जब चल रही थी, तो नीतीश कुमार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि खुद आरसीपी ने इस्तीफा दिया और वो चले गए। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा को भी जदयू से निकाला नहीं गया था,
उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो परिस्थितियां पैदा कर दी गई थी, उनका कद को इस तरह छोटा कर दिया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने को इतना असहज महसूस किया कि वो इस्तीफा दिए और जदयू को टाटा बाय बाय करके चले गए। तो यह जानी हुई बात है कि अगर केसी त्यागी की बात कहीं से पच नहीं रही है जदयू को, तो जदयू केसी त्यागी को निकालेगा नहीं। जदयू केसी त्यागी को एक तरह से कहें कि एक कहावत है ना मित्रों कि रहीमन सबसे बड़ी सजा की चित से दिया उतार। अगर किसी को चित से आप उतार दीजिए, मन से उतार दीजिए, तो उससे बड़ी कोई सजा नहीं होती है और नीतीश कुमार यही सजा देते हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है, क्या यह सच में बीजेपी का प्लान का हिस्सा है, और अगर यह सच में बीजेपी के प्लान का हिस्सा है तो मान के चलिए, जान के चलिए कि दही चूड़ा के साथ ही बहुत बड़ा परिवर्तन भी तय है। नीतीश कुमार मानने वाले नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। इस पूरे समीक्षा पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना समर्थन ऐसे ही देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।